हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्यपुस्तिका प्रखर पर आधारित आकलन संख्या 8 को हल करने वाले हैं। कक्षा 8वीं की गणित कार्यपुस्तिका से संबंधित सभी आकलन और सभी कार्यपत्रक का सलूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आकृति में छायांकित भाग की तुल्य भिन्न है। छायांकित भाग की तुल्य भिन्न बतानी है। छायांकित भाग की भिन्न कौन सी है? देखो पहले तो इस आकृति में एक भाग छायांकित किया हुआ है 3 में से, तो ये भिन्न बन जाएगी 1/3। 1/3 की तुल्य भिन्न बतानी है। 1/3 की तुल्य भिन्न 1/4 नहीं हो सकती, 3/9 है। क्यों? क्योंकि 1/3 के अंश 1 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और हर 3 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो 3/9 इसका सही उत्तर होगा। ये आपको तुल्य भिन्न वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, कार्यपत्रक 45। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, आपको सही से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आगे है प्रश्न संख्या दूसरा। भिन्न संख्या 102/153 का सरलतम रूप है। तो 102/153 में हमें देखना है कि इसका आसान सा रूप कौन सा होगा। तो देखो, पहली बात आप ये देखा करो कि जो दो संख्याएं दे रखी है इनको किसी एक पहाड़े से काटना है, काट कर छोटा करना है। तो उसके लिए आप इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देख सकते हो। क्योंकि संख्याएं बड़ी है तो हमें बीच का अंतर देख लेना होगा। 102 और 153 में 51 का अंतर है। तो 51 का जो अंतर है ना, 51 कौन कौन से पहाड़े में आता है, उनमें से किसी एक पहाड़े से ये कटेगा। तो 51 सबसे, अगर अपने देखें तो 51 के पहाड़े में आता है, उससे 51 के पहाड़े से ये संख्या आराम से कट जाएगी। कारण, क्योंकि 51 का दुगना अगर करेंगे तो 102 आएगा, और 51 का 3 गुना करेंगे तो 153 आएगा। तो 51 के पहाड़े से डायरेक्टली ये संख्या कट रही है। 51 का पहाड़ा पढ़ो, 51 का डबल करेंगे, 51 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 51 का 2 गुना 102, और 51 का 3 गुना करेंगे तो 153। तो 2/3 इसका सरलतम रूप होगा। हमने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा। मिश्र भिन्न 3 सही 3/8 का विषम भिन्न रूप है। विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न। तो इसका तरीका मैंने बताया था कि बटा में तो 8 ही आएगा, और गुणा कैसे होता है? इन दोनों का गुणा, 3 8 24, 24 में 3 जोड़ देंगे, 24 और 3 27। क्या भिन्न बनी? 27/8। तो इन ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन टिक करना था। आगे है, संख्या रेखा में गोले में दर्शाई गई संख्या है। 0 से 1 के बीच में ये भिन्न पड़ेगी। तो इसका जो उत्तर है वो चेक करते हैं। यहाँ पर क्या संख्या आएगी वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? 0 से लेकर 1 के बीच में कितने अंतराल हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अंतराल है। तो प्रत्येक अंतराल 1/6 है। वैसे आप इसमें देखोगे तो ये बाकियों में बटा में 7 लिखा हुआ है, तो ये उत्तर तो बनेंगे नहीं। एक ही संख्या ऐसी है जिसमें बटा में 6 लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर होगा। लेकिन हम हमारे तरीके से चलेंगे। तरीका ये कहता है कि जितने अंतराल है ना उसके हिसाब से संख्या को पढ़ना है। अंतराल 1 2 3 4 5 6 अंतराल है, तो प्रत्येक संख्या 1/6 होगी प्रत्येक भाग। ये 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कितना आ गया? 5/6 आ गया। 5/6, तो ये उत्तर हो गया इसका सही उत्तर। इसके बाद आगे सवाल नंबर पांचवा सवाल पूछा गया है, दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है तो डायरेक्ट उत्तर लिख दो, या आप एक स्टेप अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो एक्स्ट्रा भी लिख दो। एक्स्ट्रा स्टेप क्या होगा? सबसे पहले बटा में तो 5 लगेगा ही लगेगा, और 5 का 8 से गुणा, 8 और 5 का गुणा, और प्लस में 2, ये वाला प्लस 2 ऐड हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा? 8 5 40, 40 और 2 42, 42/5, 42/5। इसमें बटा में 6 है तो बटा में 6 लिख दो,
12 और 6 का गुणा कर दो, 12 गुणा 6 और प्लस में 5। इसके प्लस में क्या आएगा? प्लस में 5 आएगा। दोबारा से लिखते हैं, बटा में 6, इधर 12 का गुणा 5 के 12 का गुणा 6 के साथ और प्लस में 5। 12 का 6 से गुणा करेंगे, 12 छिके 72, 72 और 5 77, 77 बटा 6। सेम ऐसे ही ये सवाल करेंगे, बटा में 2, 15 का गुणा 2 के साथ, 15 गुणा 2 और प्लस में 1, तो ये बन जाएगा 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31 बटा 2, 31 बटा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इस सवाल को। सवाल नंबर 6, दिए गए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ पर एक भिन्न है हमारे पास 3 सही 1/4, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहली बात तो ये संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए अपने को 3 से बड़ी भिन्न है, ये 3 और 4 के बीच में इसका आंसर आएगा। तो हम इस लाइन के ऊपर पैमाना लेंगे 0 से 4 का, इसको 0 लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं 4 बराबर भागों में। पहले तो 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे 4 बनाने हैं। मैंने बीचों बीच जैसे इसके पार्ट कर लिए इस तरह से। अब आप देखना, इसके 4 बराबर भाग कर दिए, यहाँ लिख दो 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ठीक है, अब हमारी जो भिन्न है 3 सही 1/4, वो इस 3 और 4 के बीच में आएगी। 3 और 4 के बीच की भिन्न होगी, तो देखो 3 और 4 के बीच में 1/4 को हमने दर्शाना है, तो बटा में इसके 4 है। 4 है तो इसका तात्पर्य ये होगा कि 3 और 4 के बीच 4 अंतराल करने हैं अपने को। अगर मैं इसके बीचों बीच एक लाइन लगाता हूं तो अब ये 2 अंतराल हो गए, इसके बीच में भी एक लाइन लगा दो, यहाँ पर भी एक लाइन लगा, ये इसके 4 भाग हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रत्येक भाग 1/4 को दर्शाएगा। तो हमें 3 से आगे 1/4 तक ही पहुंच रहे हैं, 3 से आगे हमें 1/4 यानी यहाँ तक ही पहुंचना है, केवल यहाँ से। तो ये हो जाएगा 3 सही 1/4 यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, अब इसी तरह से 10 सही 5/8 इसको दर्शाना है। तो पहले तो हमें यहाँ पर देखो 8 लिखा हुआ मिला, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका मान 10 और 11 के बीच में है, तो हम 8 से आगे 4 मान और ले लेते हैं, यानी कि 12 तक पहुंच जाते हैं, अपने 12 तक जाते हैं। यहाँ पर ये 12 लिख देते हैं, इसके बीच में यहाँ पर 10 आएगा, बीचों बीच वाला पार्ट ये 10 हो गया। इसके 8 और 10 के बीच में यहाँ 9 आएगा, और 10 और 11 के बीच, 10 और 12 के बीच में यहाँ आ जाएगा 11। अब हमारा जो आंसर है वो किसके बीच में है? 10 और 11 के बीच में आएगा। 10 से तो बड़ा है, 11 से छोटा है। तो 10 और 11 के बीच के अंतराल को हमें अंश कितना दिया हुआ है? 8। तो 8 बराबर भागों में बांटना है। तो मैं इसके बीच में यहाँ एक लाइन लगाता हूँ, तो अब ये कितने भागों में बंट गया? 2 भागों में। इसके बीच में एक लाइन और लगा दी, ये 2 भागों में बंट गया, और ये भी 2 भागों में, तो 4 भाग हो गए इसके। हमें 8 भाग चाहिए, तो इसके बीच में एक पार्ट और कर दो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब इसके 8 भाग हो गए। ठीक है, इन 8 भागों में से हमें 5/8 पे पहुंचना है। तो यहाँ से 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, यहाँ पर होगा 5/8, और इसके आगे यहाँ आ जाएगा 10 सही 5/8। ये इस भिन्न का आंसर हो गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 7वां। नीचे दिए गए भिन्नों के तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न लिखना है 2/3 का, 5/7 का और 1/3 का। तो आपको तुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट बताया था, ऊपर नीचे समान संख्या का गुणा कर दो। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 3 का गुणा भी 2 से ही करना पड़ेगा 6, 3 दूनी 6, 4/6। इसी तरह से अगर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिये 6, और 3 का गुणा 3 से करेंगे 9, 6/9। 2 और 4 का गुणा 3 का गुणा 4 4 से कर दो, 2 चौके 8, 3 का आगे करेंगे 3 चौके 12,
देखो वैसे 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। इधर नीचे 3 का पहाड़ा, 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ऐसे कितने मर्जी लिख सकते हैं। 5 का पहाड़ा लिखना है ऊपर, जैसे मैंने अब 3 मान निकालने हैं, नीचे 7 का पहाड़ा लिखना है। 5 का पहाड़ा 5, 10, 15, 20। 7 का पहाड़ा 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 8। तो ये सारी 5/7 की तुल्य भिन्नें हो गई। इसी तरह अगर यहाँ पर लिखना है, 1 का आ जाएगा 2/6, 2 का ऊपर नीचे गुणा, 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3, 3 और 9 आएगा 3/9। 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12। ये इसके आंसर आ गए। ठीक है, आगे सवाल नंबर 8वां, भिन्नों में परस्पर तुलना करके बड़ा या छोटा में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यहाँ पर हमें 3 सवाल दे रखे हैं और कंपेयर करके इनमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। जब 2 भिन्न संख्याएं दे रखी हो और बड़ा छोटा पता लगाना हो तो आपको क्या करना होगा, इस 5/15 और 1/2 में से बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न कैसे पता चलेगी। आप एक काम कीजिएगा, इस 2 का गुणा इधर कर दो, 2 का गुणा यहाँ करोगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, और इस 1 के साथ में इधर 15 का गुणा कर दो, 15 एकम 15। तो देखने से हमें पता लगा कि 15 तो बड़ा है, इधर 10 आया था, इधर 15 गुणा आया है, तो गुणा करने पर तो 15 बड़ा होता है, इसलिए ये भिन्न भी बड़ी होगी। एक तरीका ये है। दूसरा, हमें यहाँ पर ये भिन्न को देखने पे ही पता चल रहा है कि 5 वस्तुएं 15 लोगों में बांटी जा रही है और एक वस्तु को 2 लोगों में बांटा जा रहा है। तो एक वस्तु को जब 2 लोगों में बांटेंगे तो जितनी मात्रा आएगी वो मात्रा 5 वस्तुओं को 15 लोगों में बांटने पर जो मात्रा आएगी उससे तो बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है। तो इसके ऊपर यहाँ पर ये वाला निशान लगेगा। इसमें 15/4 और 1/2, यहाँ पर तिरछा गुणा करोगे तो 15 का गुणा 2 से होगा, 15 दूना 30, और 4 इधर जाएगा तो 4 एकम 4। एक तो ये तरीका है कि इधर 4 आया है, इधर 15 आया है। ठीक है, कुछ भी सोच विचार नहीं करना, तिरछा गुणा कर दो बस, उससे डायरेक्टली पता लग जाता है। अगर कुछ सोचना है तो इसमें ये चीज़ हम सोच सकते हैं, इसके बटा में 4 है तो यहाँ पर भी बटा में 4 लाया जा सकता है। हम तुल्य भिन्न वाले कॉन्सेप्ट से परिचित हैं। तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2 और नीचे आ जाएगा 4, तो ये बन गया 2/4, ये बन गया 15/4। तो 15/4 बड़ी भिन्न होती है 2/4 से, ये आ जाएगा। और इसका जो लास्ट सवाल था, इसमें देखो बच्चों, 11/7 और 15/7 इनके हर एक जैसे हैं। जब हर समान होते हैं तो केवल हम अंशों के आधार पर पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ऊपर वाला अंश अगर बड़ा होगा तो वो भिन्न भी बड़ी होगी। तो 15/7 बड़ी भिन्न है, इस पे हम लगा देंगे निशान, और ये हमारी बड़ी भिन्न इस तरफ निशान लग जाएगा। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आकलन हमने 8 कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो के लिए आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।